श्री आदिनाथाय नमः। हुबलीवासी के हृदयवासी ऐसे श्री शांतिनाथाय नमः। जिनकी छत्र छाया में मैं रही हुई हूँ ऐसे श्री वासुपूज्य स्वामी ने नमः। श्री प्रेम भुवन भानु जय घोष धर्मजीत राजेंद्र जयशेखर अभयशेखर अजित शेखर विमल मोदी जय सो सद्गुरुभ्यो नमः। करुणा सागर रंजन श्री जी महाराज साहब, प्रातः स्मरणीय वसंत प्रभा श्री जी महाराज साहब, सरल स्वभावी चारित्र वर्णा महाराज साहब, मातृहृदया ज्योति वर्धना महाराज साहब, हृदय प्रभाविका हर्ष ज्योति महाराज साहब, प्रवचन प्रभाविका मोहन ज्योति श्री जी महाराज साहब, दर्शी को आत्मदर्शी की तरफ ले जाने वाले मेरे गुरु माँ श्री विमल ज्योति श्री जी महाराज साहब, जिनके फुटस्टेप्स पे मैं चले जा रही हूँ ऐसे मेरे बहन महाराज साहब श्री सोहम ज्योति श्री जी महाराज साहब एवं सभी साध्वी जी भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। 25वें तीर्थंकर श्री सकल संघ को मेरा प्रणाम। मैं अपनी लाइफ जर्नी 7 वंडर्स के थ्रू बताना चाहूंगी। बचपन से घर में एक चीज सुनी है मैंने कि दर्शी पूर्व भाव से अपना है ना धर्म का संस्कार लेके आई है, क्योंकि जब मैं 3 इयर्स की थी तब से रात्रि भोजन करना छोड़ दिया था। सो दे से द राइट्स ऑफ रिलीजन हैव कम फ्रॉम द पास्ट। पर इस भाव में जब गुरुदेव अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब का पहला चातुर्मास हुबली में हुआ तब पापा में बहुत चेंजेस आए। तो उस कारण इस भाव में वो हमारा फाउंडेशन था धर्म के लिए। और उसी समय साध्वी जी भगवान का भी चमासा हुबली में था। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई मेट माय गुरु माँ विमल ज्योति श्री जी महाराज साहब। अभी हम फर्स्ट वंडर से स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसकी हाइट अराउंड 6400 किलोमीटर होगी, 35 फीट हाइट और हाईवे जितनी विड्थ होगी उसकी। वो किसके लिए बनाई थी? दुश्मनों की रक्षा करने के लिए। मैं भी कॉलेज जाती थी, मेरे भी दोस्त थे, तो लोग पूछते थे तो बॉयफ्रेंड तो होगा, पर दोस्तों के पास से ये जवाब मिलता था कि ये तो मनीष अंकल की लड़की है भाई, बच के रहना। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुश्मनों की रक्षा करता था, वैसे मेरे कवच मेरे पापा थे। मेरे पापा, जब गुरुदेव का फर्स्ट चमासा था तो पापा ने अलग ग्रुप ज्वाइन किया था। तो वो स्टार्टिंग स्टेज था, तो पूरा भोग अलग ग्रुप के वहाँ पे पापा ने दिया था। तो उस टाइम हम सब छोटे थे, मैं और मेरा भाई। तो हम लोग पापा को मस्ती में बोलते थे संडे वाले पापा, क्योंकि पापा हमको सिर्फ संडे ही अच्छे से मिलते थे, दूसरे टाइम हमको पापा को मिलने का ही नहीं होता था। तो हम मस्ती मस्ती में संडे वाले पापा बुलाते थे। पर पापा मम्मी ने इतने अच्छे से समझाया कि ये व्यावच का गुण है और धर्म के संस्कार बोते गए। पापा के इतना अच्छा गुण है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे में भी आए। जब पैदल सब निकला था यहाँ से, तब मैं भी गई थी पापा के साथ 7 डेज के लिए। 7 डेज होने के बाद पापा ने बोला तू अब घर चली जा, पर मेरे को जाना नहीं था। तो मैं गुरुदेव के पास जाके रोई। पापा गुरु समर्पित थे, तो गुरुदेव ने बोला तो पापा ने तलक भी कर दिया बिना कुछ सवाल किए। वो ही गुण मैं अपने पापा से चाहती हूँ कि जब भी मेरे गुरु महाराज सहवर्ती मुझे कुछ भी करने के लिए कहे तो मैं उनके लिए गुरु समर्पित रहूँ, बिना कुछ कहे तहती कर दूँ। Everyone needs a best friend, पर अगर बेस्ट फ्रेंड माँ में मिल जाए
तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मेरी माँ मेरे से बचपन से फ्रेंड के जैसे ही है। मैं उनके साथ इजीली सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। मेरे को कभी हिचकिचाहट नहीं हुई। अगर मुझे कुछ करना हो और मुझसे ना हो तो मेरी मम्मी अलग अलग स्टाइल से, कभी डांट के, कभी प्यार से मुझे सपोर्ट करती है और वो चीज़ मेरे से करवाती है कि मैं आगे बढ़ूँ। मम्मी का भी व्यावच का बहुत बड़ा गुण है, वो मेरे में आए ऐसी आशा करती हूँ। और माँ का आशीर्वाद चाहिए कि जब जैसे मैं उनके साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह सब कुछ शेयर कर सकती हूँ बिना कुछ संकोच किए, वैसे मैं मेरी गुरु माँ के साथ वैसे सब कुछ शेयर कर पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद चाहती हूँ आपसे। मेरा दूसरा वंडर द क्राइस्ट रेमेडियस स्टैचू, जो फ्रेंच डोस्बिक और ईसाई धर्म का प्रतीक है, वैसे ही मैं भी अपने माता पिता का प्रतीक हूँ। उनके संस्कार प्यार से उन्होंने मुझे सिंचा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मैं साध्वी बनूंगी, पर उन्होंने ऐसा सोचा था कि मैं एक श्राविका तो जरूर बनूं। तो उनके संस्कार का मैं आशीर्वाद लेके इस संयम जीवन पे चलूं। मैं 10th के पहले साहिब जी के पास रहने जाती थी। हम 6 कल्याण मित्र साथ में जाते थे। 4 की दीक्षा ऑलरेडी हो गई है, मैं 5वीं हूँ। हम लोग समर वेकेशन, दशहरा हॉलीडेज में जाते थे, पर मैं जब 10th में आई ना, मुझे साहिब जी के पास नहीं जाना था, बिकॉज आई ऑल्सो हैड अ मिथ लाइक यॉल कि अगर मैं साहिब जी के पास जाऊंगी तो साहिब जी मुझे बोलेंगे कि दर्शी रह जा, तुझे दीक्षा ही लेनी है। पर आई वॉज प्रूवन रॉन्ग एंड y'all also will be proved wrong, because आज तक कभी भी साहिब जी ने मुझे ये चीज बोला ही नहीं है कि दर्शी तुझे दीक्षा लेनी है। So I was proved wrong and that was my myth which was broken. उसके बाद जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में आई तब मुझे पता चला कि संसार इज नॉट माय कप ऑफ टी। आगे बढ़ते गई, पर उस टाइम गुरु माँ का संपर्क नहीं था क्योंकि साहिब जी का विचरण गुजरात साइड था। पर उस टाइम परम पूज्य मुनिराज श्री रम्य बोधि विजय जी महाराज साहब का संपर्क हुआ। उनका इतना बड़ा उपकार है कि मैं आज संसार से जो निकल रही हूँ उनमें आधा ऊपर भाग उनका है कि मैं संसार से निकल रही हूँ। जब गुरुदेव को मिलने जाते थे तब साहिब से मिलते थे, तब साहिब एक ही चीज पूछते थे कि तू साहिब जी के पास भले ना जाए, स्वाध्याय में हमेशा रहना। सिर्फ संयम की बात नहीं, मेरी संसारिक जीवन की बात करते थे कि गाड़ी कितने स्पीड पे चलाती है, चाहे संयम ना ले पर शासन की श्राविका तो बने। खाली संयम का नहीं, संसारिक का भी उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है। दे वर माय बैकबोन। उनकी उपकारों की गिनती मैं करवा नहीं सकती हूँ। In 2017, it was my golden period. 2 कल्याण मित्र दीक्षिता और हर्षिता की दीक्षा थी। उस टाइम मेरे मन में हुआ कि कल्याण मित्र तो निकल रहे हैं, पर मेरे में इतना सत्व नहीं था कि मैं इस संसार से निकल पाऊँ। उन्होंने बोला हिम्मत कर, पर उनकी दीक्षा में तो ना जा पाई। गुरुदेव की दीक्षा में उपध्यान किया। उपध्यान के बाद सिद्धि तप करवाया। तब मेरी इच्छा हुई, पर घर से इट वॉज अ बिग नो। अगेन आई हैड अ ट्रम्प कार्ड। गुरुदेव के पास गई, गुरुदेव को बोला कि मुझे सिद्धि तप करना है। पापा गुरु समर्पित, ठीक है सिद्धि तप कर ले। साहिब जी ने बोला तहत की, तो सिद्धि तप हो गया। सिद्धि तप टाइम में विमल बोधि विश्वेश्वर जी महाराज साहब का बहुत उपकार। सिद्धि तप हुआ है उनके कारण। इतना समझाते थे, इतना प्रोत्साहन बढ़ाते थे। उस टाइम तो रम्यवती महाराज साहब एक ही चीज बोलते थे कि तुम तो दवाई का स्टॉक लेके जा, हर रोज आने की जरूरत है ये दवाई के लिए, फिर तुम सिद्धि तप पूरा करना ही है। उसके बाद इट वॉज द टाइम वेयर आई गॉट रिकनेक्टेड विद माय गुरु माँ। गुरु माँ से वापस रिकनेक्शन हुआ। ऐसे ही सब दोस्त नवानु करने जा रहे थे।
साक्षी ने खाली मस्ती में कहा कि तुम्हें और मैंने रत्नगिरी में उद्यान साथ में किया है, तो नवानु भी साथ में करते हैं। तो मस्ती में गुरुदेव के पास ले लिया आज्ञा और नवानु के लिए गए। नवानु जाने के टाइम साधु जी को बनकर समाचार खाप नगर जानी है। मुझे भी प्यार हुआ है, अब भी प्यार है, दीक्षा के बाद भी प्यार रहेगा। जब पहली बार उनको देखा तब से उनसे प्यार करने लगी हूँ। ऐसे मेरे शत्रुंजय मंडल आदिनाथ प्रभु है। मेरा चारित्र आज उनकी और मेरी प्रेम की निशानी है। जब मैं शत्रुंजय पे नवानु कर रही थी तब प्रभु ने मेरे को संकेत दे दिया था कि दर्शी तेरे लिए संयम ही बेस्ट है। शत्रुंजय का दूसरा नाम है विमलाचल। उसी विमलाचल ने मेरी आत्मा को विमल बनाने के लिए मुझे विमल ज्योति महाराज से मिलाया। आज वही विमल ज्योति महाराज मेरी आत्मा को विमल बनाकर मोक्ष तक पहुंचाएंगे। उसके बाद साइड के पास जाना हुआ उसके बाद कल्याण पलक बहन की दीक्षा हुई, लॉकडाउन हुआ, जी खूबी में आए। उस कारण कॉलेज तो जाना नहीं होता था, फिर मेरा स्वाध्याय बहुत अच्छे से होने लगा। सहवर्ती का हमेशा एक बड़ा उपकार होता है। मेरा चौथा अजूबा पेट्रा पर्वत, एक पर्वत के चारों बाजू ढलान है, तो वैसे ही मैं बीच में हूँ और मेरे आजू बाजू मेरे सहवर्ती हैं जो हमेशा मेरी सुरक्षा करते हैं और हमेशा मुझे गाइड करते हैं कि मुझे किस बात पे जाना है। अगर सहवर्ती है तो किसी बात का कभी टेंशन नहीं होगा। आराम से सभी टेंशनों का हंसते हंसते आप सहन कर सकते हैं। वो हमारे सहवर्ती हमको सिखाते हैं। सहवर्ती में मेरी बहन मानसा सृष्टि भी है, सोहम ज्योति मानसा। मैं उनका एक इंसिडेंट आप सबको बताना चाहूंगी। जब मेरे को ऐसे हिम्मत करती थी कि मैं भी चातुर्मास करने जाती हूँ, तब सोहम ज्योति मानसा का लास्ट चौमासा था और मेरा पहला चौमासा। बैक ऑफ माइंड ये चीज था, अगर कुछ हो जाए तो बहन है संभाल लेगी। वो कब तक था, जब तक मैं बस घर से ना निकलूं। उसके बाद तो सहवर्ती वहां पे थे संभालने के लिए। सृष्टि का एक